मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सब बस बिसव करी बाहुबल, निजपुर किन्हे प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा धर्म, अर्थ, काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानुबल पाई, कामधेनु भे भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। अर्थात राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु यानी मनचाही वस्तु देने वाली हो गई थी। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृपहित हेतु सिखवनित नीति। गुर सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। अर्थात धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रीति दे विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। अर्थात वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। बेप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन है विचित्र बनाए। अर्थात उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नृप, किए सहित अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय ने कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। अर्थात राजा के हृदय में किसी फल की टोह या कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करता रहता था। चढ़ी बर बाजी बारेक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गेऊ, मृग पुनित बहु मारत भेऊ। अर्थात
एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत बिपिन नृप दिख बराहु, जनु बन दूरे उससी ग्रसी राहु। बड़ बिदु नहीं समात मुख माही, मन हूँ क्रोध बस उगिलत नाही। अर्थात राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह उसे उगलता भी नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पिवर अधिकाई। घुरु घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। अर्थात यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बराहु। चपरी चले है सुटुकी, नृप हांकी ने होई निभाहु। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता है। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बड़ा मारुत गति भाजी। तुरत किन्हे नृप सर संधाना, मही मिली गेऊ बिलोकत बाना। अर्थात अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सूअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तके तके तीर महिष चलावा, करी छल सूअर शरीर बचावा। प्रगट दूरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा। अर्थात राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वशीभूत होकर उसके पीछे पीछे चला जाता था। गेऊ दूरी गन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपिन मृग मग तजई नरेसु। अर्थात सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह यह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देखी नृप अति पछिताई, फिरेउ महाबन परेउ भुलाई। अर्थात राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछतावा हुआ और उन्हें पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। कल आगे के पाठ का श्रवण करने के लिए हमसे जुड़े रहें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें। जय श्री राम।